सभी को प्रीति और शुभेच्छाएं। आज के थियोलॉजी 1 के क्लास के भाग 2 है, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का विषय है परमेश्वर के वचन के सिद्धांत या पवित्र शास्त्र के सिद्धांत, जिसे बिब्लियोलॉजी कहते हैं। तो आज हम किस विषयों को देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, या परमेश्वर का वचन के विषय में क्या क्या कहा गया है बाइबल में। और साथ ही साथ हम आज यह देखना भी आरंभ करेंगे परमेश्वर के वचन के प्रकृति के विषय में। और पहला वैसे गुण और प्रकृति को हम देखने वाले हैं आज, वो है परमेश्वर के वचन के प्रेरणा को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय से, परमेश्वर का वचन के बारे में बाइबल क्या कहता है। क्या है परमेश्वर के वचन, या फिर कौन है? देखिए, परमेश्वर का वचन या वचन शब्द को जो परमेश्वर का है, बाइबल में कई बार हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह के संबंध में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। हम प्रकाशित वाक्य में भी देख पाते और यूहन्ना 1:1 में भी हम देख पाते कि परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह को संबोधित करते हुए कई बार इस शब्द का उपयोग किया गया। जैसे आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ पे जिस वचन की बात किया जा रहा है वह यीशु मसीह है। और परमेश्वर के वचन जो है बाइबल में हम यह भी देख पाते हैं कि यह परमेश्वर के स्पीच, उसके बोली, उसके आदेश, जिसको जब परमेश्वर बात करते हैं, उनका जो बोली, उनका जो स्पीच है, उसे भी दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उत्पत्ति 1:3 में हम देख पाते, जब परमेश्वर ने कहा, यह परमेश्वर का बोली को आप देख पा रहे, तो यह परमेश्वर का वचन को प्रदर्शित करता है। और परमेश्वर का बोली जो परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह यानी कि इन द माउथ में दिया है, ठीक है। परमेश्वर का बोली जो मनुष्य के मुंह से होके परमेश्वर बातें कर रहे हैं, उसे भी परमेश्वर का वचन कहकर संबोधित किया गया है। जैसे व्यवस्था विवरण 18 में हम पाते हैं, लिखा हुआ है, इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान, यहोवा इन बातों को कह रहा है, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन, देखिए परमेश्वर का वचन, उसके मुंह में डालूंगा। तो क्या हम समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन जो है यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हुए इस शब्द को उपयोग किया गया है। और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर का स्पीच, परमेश्वर के बोली, जो परमेश्वर सीधा तौर पे कहते हैं, आदेश देते हैं, और परमेश्वर जो उसके वचन को किसी मनुष्य के मुंह में भी डालते हैं, उसे भी परमेश्वर का वचन कहकर हम बाइबल में देख पाते कि संबोधित किया गया है। और परमेश्वर का वचन जो है, यह विषय परमेश्वर का लिखित रूप में जो वचन है उसे भी संदर्भित करता है, ठीक है। परमेश्वर का वचन जो लिखित रूप में है, जिसे हम बाइबल में आज पाते, बाइबल के 66 जो पुस्तकें हैं वह परमेश्वर के वचन है। तो यह लिखित जो रूप में है पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन, इस विषय में निर्गमन 31:18 में हम पाते हैं, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई, देखिए लिखित रूप में जो परमेश्वर का वचन है, साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों टहनियां दी। और हम यह भी देख पाते व्यवस्था विवरण 31:9 में, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु मसीह को संदर्भित करता है कहीं कहीं जगहों में बाइबल में, और परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का स्पीच, उसका शब्द, उसका आदेश है, जो खुद वह ऐलान करते हैं, या फिर परमेश्वर जब किसी मनुष्य का मुंह में डालते हैं उनके वचनों को, वो उसे भी परमेश्वर का वचन कहा गया है। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र शास्त्र जो लिखित रूप में जो बाइबल है उसे भी संबोधित किया गया है पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन कहकर, ठीक है। और जिस परमेश्वर का वचन का
का सिद्धांत का हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है यह है जो लिखित रूप में है, जो बाइबल के 66 पुस्तकें हैं। जिस स्टडी को हम करने जा रहे हैं सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में, ठीक है, थियोलॉजी 1 के जो आज के पार्ट 2 है बिब्लियोलॉजी, वो बाइबल संबंधित है, बाइबल के सिद्धांत या परमेश्वर के वचन के सिद्धांत जो लिखित रूप में है, जिसे हम पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों में पाते। और इन पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये यीशु मसीह की ओर इशारा और इंगित करते हैं। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा किए हैं, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह में किए हैं। देखिए, यीशु मसीह आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, मौजूद नहीं बॉडीली, कि हम उसे देखें और उनसे शिक्षा अर्जन करें डायरेक्टली शारीरिक रूप से। इसलिए क्या है, जो भी हम यीशु मसीह के बारे में सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, और जो परमेश्वर ने बोले हैं उनके लोगों को, जो आदेश को वो दिए हैं, वो सारे विषय हम डायरेक्टली फिजिकली वहाँ उपस्थित होकर तो नहीं देख पा रहे, नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम थियोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं यीशु मसीह के विषय में, और परमेश्वर के अन्य जो वचन है उसके विषय में, वो कहाँ से होने जा रहा है? वो पवित्र शास्त्र जो बाइबल के 66 जो रिटन फॉर्म में है, जो लिखित रूप में, यहाँ से होकर हम अपना थियोलॉजी का स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि जो दूसरे फॉर्म से, जैसे दूसरे रूप है, जैसे परमेश्वर जब सीधा तौर पर बात कर रहे हैं, हम वहाँ मौजूद नहीं है कि हम उसको अनुभव और एक्सपीरियंस और देखने के द्वारा वहाँ से थियोलॉजी को स्टडी करने लगे। लेकिन क्या है, हमारे पास लिखित फॉर्म में है, अचूक रूप से जिसे लिखा गया है, बगैर कोई गलती के, पवित्र शास्त्र के 66 जो पुस्तकें हैं, अनमिस्टेकेबली, जिसमें परमेश्वर ने अपने प्रकाशनों को लिख कर रख छोड़े हैं उनके प्रेरित मनुष्य के द्वारा, वहाँ से होकर हम सीखने जा रहे हैं। और परमेश्वर का जो डायरेक्ट रेवलेशन है, जो एक समय में हुआ करता था बाइबल लिखने से पहले, नया नियम को लिखा जाने से पहले, वो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। परमेश्वर सीधा तौर पर बाइबल के बाहर, जैसे वो पुराने दिनों में बात करते थे, बाइबल लिखने के दौरान जैसे उन्होंने डायरेक्टली बात करते थे, वैसा विश्वसनीय कलीसिया ने माने हैं, और हम ये स्वीकारते हैं कि परमेश्वर आज बाइबल के बाहर उस तरीके से डायरेक्टली प्रकाशन नहीं देते। इसलिए जो अन्य रूपे हैं, अन्य फॉर्म से जिसमें परमेश्वर डायरेक्टली बात करते हैं, वो आज सुइटेबल नहीं है थियोलॉजी के स्टडी के लिए, क्योंकि हम आज डायरेक्टली परमेश्वर से प्रकाशन को नहीं पाते। वरन जो कुछ भी हमारे लिए है वो बाइबल के 66 बुक्स में मौजूद है। इसलिए सिस्टेमेटिक थियोलॉजी के ये जो भाग 2 है बिब्लियोलॉजी, इसमें जो भी थियोलॉजी के विषय, परमेश्वर के प्रकाशन और परमेश्वर के विषय में जो हम सीखने जा रहे हैं, वो है जो परमेश्वर के वचन जो लिखित रूप में है वहाँ मौजूद है, वहाँ में से उसके विषय में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विश्वसनीय कलीसिया हमेशा से ही ये मानते आए हैं कि नया नियम लिखे जाने के बाद कैनन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब बाइबल लिखना सीधा तौर पर, जैसा परमेश्वर डायरेक्ट रेवलेशन को देते थे, प्रकाशन को देते थे बाइबल के बाहर, वैसा नया नियम लिखे जाने के बाद, नया नियम लिखकर समाप्त क्लोज्ड होने के बाद, परमेश्वर अब पवित्र शास्त्र के बाहर डायरेक्ट रेवलेशन नहीं देते। तो यह रहा पहला विषय कि जब हम लोगों ने परमेश्वर के वचन के विषय में देखें कि परमेश्वर का वचन क्या है, किस किस को संदर्भित किया गया है, और हम आज जो हमारा सब्जेक्ट है बिब्लियोलॉजी, परमेश्वर का वचन, वो किस विषय में है, किस विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर के लिखित रूप में जो दिया गया वचन, उसके बारे में आज हम स्टडी को करने जा रहे हैं। तो उसमें दूसरा भाग क्या था कि परमेश्वर के वचन के प्राकृति, जो हमारे पास बाइबल है उसके विषय में, उसके प्राकृति के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं दूसरे हिस्से में, जिसमें हम आज केवल एक ही प्राकृति और एक ही गुण को देखने पाएंगे, वो है परमेश्वर के वचन के प्रेरणा को लेकर, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन, परमेश्वर के वचन के प्रेरणा, यानी परमेश्वर के वचन कैसे आया, किस रूप से परमेश्वर से होकर हमारे पास ये पहुंचा। तो देखिए, इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा, इसे हम बिब्लिकल डॉक्ट्रिन बुक से मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं फोटो लेकर, जो पेज 77 से 78 में हम पाते हैं इन बातों को, जिसको मैंने यहाँ पे रखे हैं।
तो डेफिनेशन क्या है परमेश्वर के वचन के प्रेरणा? जब हम परमेश्वर के वचन के इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसका परिभाषा क्या है? इसका बाइबल आधारित जो दृष्टिकोण और परिभाषा है वो वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन को दर्शाते हैं। मतलब परमेश्वर ने थ्रू हिज स्पिरिट, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड एवरी वर्ड, हर जो शब्द है, हर वो बातें जिसे हम पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों में पाते हैं, उनमें जो हर शब्द है उन्होंने पेन किया, लिखे हैं बाय ह्यूमन ऑथर्स। देखिए, परमेश्वर ने प्रेरणा किए हैं ह्यूमन ऑथर्स, मनुष्य लेखकों को, जैसे यीशु मसीह के प्रेरित लोग थे, ठीक है, उनमें से सारा जो शब्द उन लोगों ने लिखे हैं, जो परमेश्वर के वचन के लेखक लोग हैं, जो इंसान है, ठीक है, इंसान लोगों को इस तरह से परमेश्वर ने प्रेरित किए हैं कि 66 बुक्स और द बाइबल में जो भी है, जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में थे, ठीक है, वो सारे विषय, उनमें से सारे शब्द बिंदु आकार सारे वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मौजूद है, जिससे पहला जो इंसानी पवित्र शास्त्र लेखक ने लिखे हैं, उनमें से वो सारे जो मौजूद थे, वो सारे क्या है? परमेश्वर के आत्मा द्वारा इंस्पायर्ड किए गए हैं। परमेश्वर के आत्मा प्रेरित, हम कह सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है। इंस्पिरेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइन कॉजेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है कि इसमें डिवाइन, ईश्वरीय कॉजेशन बिहाइंड द ऑथरशिप ऑफ स्क्रिप्चर, कि शास्त्र के लिखने के पीछे जो है मुख्य हाथ, मुख्य भूमिका किसका है? वो है परमेश्वर के। इट रिफर्स टू द डायरेक्ट एक्ट ऑफ गॉड। इंस्पिरेशन, परमेश्वर के वचन की प्रेरणा का अर्थ है कि यहाँ पे परमेश्वर के डायरेक्ट जो क्रिया है उसे दर्शाते हैं, जो ह्यूमन ऑथर, जो मनुष्य लेखक के ऊपर परमेश्वर के थे, जब परमेश्वर इन प्रकाशनों को दे रहे थे और जब इन प्रकाशनों को लिखा जा रहा था। इट कन्वेज द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। इसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के रहस्यमय और अलौकिक कार्य को भी दर्शाते, whereby he used the individual personality, जहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बाइबल के जो मनुष्य लेखक है उसका व्यक्तित्व को उपयोग किया, उसका भाषा को उपयोग किया, उसका स्टाइल को उपयोग किया, उसका ऐतिहासिक माहौल को उपयोग किया। प्रत्येक जो बाइबल के लेखक है उनके इन सारे माहौलों को उपयोग करते हुए इस तरह से प्रेरित किए पवित्र आत्मा ने कि हालांकि बाइबल के लेखक लोग इंसानी भाषा में लिख रहे थे, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इस तरह से उन्हें प्रेरित किए हैं कि उस लेख में, ओरिजिनल जो लेख थे, वो सारे के सारे परमेश्वर प्रेरित थे और उसमें कुछ भी गलती नहीं है, और उसमें जो है वह परमेश्वर का अधिकार शास्त्र में है। दिस वर्क्स वे ट्रूली द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। तो हम कह सकते हैं कि जो शास्त्र के लिखने का कार्य है वो किसके पदार्थ है? बोथ, इंसान लेखक भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा। देखिए, सरासर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर ने जो है वो मनुष्य के दिमाग में कुछ डिक्टेट, कुछ शब्दों को डालता गया और इंसानी लेखक ने उसी को लिखा। बिल्कुल वैसा भी नहीं है। बात यह है कि परमेश्वर ने इंसानी परिभाषा, इंसानी माहौल, इंसानी व्यक्तित्व को उपयोग किया, इंसानी ऐतिहासिक माहौल को उपयोग किया इस तरह से कि जब पौलुस पवित्र शास्त्र को लिख रहे हैं वो अपने माहौल में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्टाइल में लिख रहे हैं, लेकिन वो जो लेखक को लिख रहे हैं वो पवित्र आत्मा द्वारा इस तरह से प्रेरित हुआ कि उस लेख में परमेश्वर का अधिकार शामिल है, उस लेख में कोई गलती नहीं। वो लेख जो है वो सीधा परमेश्वर प्रेरित होकर आ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं बातों को हम 2 तिमोथी 3:16 में पाते हैं, जहाँ पे गॉड ब्रीथिंग आउट, परमेश्वर का, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस निश्वास हम लेते हैं, सांस प्रदान करते हैं, वैसे ही रूप से पवित्र शास्त्र को दिए जाने पर बात किए जाते हैं कि वह गॉड ब्रेथ्ड आउट, यानी परमेश्वर ने इस रूप से पवित्र शास्त्र को दिया। जब हम परमेश्वर के वचन की प्रेरणा, पवित्र शास्त्र की प्रेरणा की बात करते हैं, यह पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस रूप से इंसानी लेखक को उपयोग किया है कि इंसानी लेखक अपने परिभाषाओं में लिख रहे हैं, अपने स्टाइल में लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
परमेश्वर पवित्र आत्मा इस तरह से उसे गाइड किए, इस तरह से उसे प्रेरित किए कि उस लेख में परमेश्वर का अधिकार है, उस लेख में कोई गलती मौजूद नहीं, वरन वो लेख जो है वो गॉड ब्रेथ आउट, परमेश्वर का सांस जो निकलते, सांस से जो शब्द निकलते वो वहां मौजूद थे। तो देखिए दूसरा तीमुथियुस 3:16 में व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू रिकॉग्नाइज, ये हमें यह पहचाना है, यह महत्वपूर्ण है, दैट बिब्लिकल क्लेम ऑफ इंस्पिरेशन, जो बाइबल का दावा है इस तरह से इंस्पायर्ड होने का, इस तरह से परमेश्वर प्रेरित होने का, वो कहां से होकर आता है? डिवाइन सुपरिंटेंडेंस, यानी परमेश्वर के हस्तक्षेप के द्वारा, परमेश्वर के क्या कहते हैं उसको, परमेश्वर ने जब सुपर अद्भुत रीति से इंसानी बाइबल लेखक लोगों को प्रेरित किए हैं। गॉड प्रोड्यूस द स्क्रिप्चर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग, देखिए परमेश्वर ने शास्त्रों को इस तरह से उत्पन्न किया, इस तरह से लाया, बाय इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन ऑथर्स ऑन थॉट्स। हालांकि पौलुस इंसानी सोच के द्वारा सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से उसे प्रभावित किया शास्त्र लिखते समय कि वो इंसानी सोच में सोचकर लिखे, लेकिन उसमें परमेश्वर का प्रेरणा मौजूद था। उसमें जब पौलुस लोग या कोई भी इंसानी लेखक, बाइबल का लेखक लिख रहे थे, हालांकि वो उसके अपने सोच और अपने भाषा में लिख रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के हस्तक्षेप में, परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिख रहे थे। दिस रिजल्टेड इन डिवाइनली ऑथोरिटेटिव, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? पवित्र शास्त्र जो है वो ईश्वरीय अधिकार उसमें मौजूद है, वो इनहेरेंट है, वो त्रुटिहीन है, उसमें कोई गलती नहीं है। रिटन इन द ऑटोग्राफ्स, किसमें? जो पहला बार जब शास्त्र को लिखा गया, प्रिंटेड होकर निकलने के बाद यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट हैंड जब पौलुस लोगों ने पहले बार जो ओरिजिनल इसका जो ऑटोग्राफ्स रहे, वह जो है ईश्वरीय अधिकार उसमें मौजूद है और इनहेरेंट वर्ड्स, उसमें कोई शब्द जो है वचन गलत नहीं है। हालांकि हम अनुवादों के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अनुवादों के बारे में जो प्रिंट होके बाइबल हमारे पास है वो भी इनहेरेंट और ऑथोरिटेटिव अधिकार पूर्ण है, इस अर्थ में कि जितना तक हमारे पास जो शास्त्र है वो ओरिजिनल ऑटोग्राफ के साथ मेल खाता है संपूर्ण रूप से। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन के प्रेरणा, द इंस्पिरेशन को आई होप हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इसी के विषय में आज हम बाइबल से भी पुष्टि करने वाले हैं कि बाइबल खुद भी परमेश्वर प्रेरित होने का दावा करते हैं, कि परमेश्वर गॉड ब्रेथ, परमेश्वर का सांस से होकर आने का दावा करते हैं। इन बातों को बाइबल से हम और भी पुष्टि करेंगे। ठीक है, पवित्र शास्त्र से पुष्टि, विशेषकर किन विषय को लेकर, किस विषय को लेकर? परमेश्वर का वचन बाइबल के परमेश्वर प्रेरित होने के विषय को लेकर। दूसरा पत्रस 1:19 से लेकर 21 पद में देखिए, पत्रस इस तरह से व्यक्त करते हैं परमेश्वर के वचन को दिए जाने को लेकर, परमेश्वर के वचन के प्रेरणा को लेकर। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधकार स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। उसके बाद देखिए पत्रस क्या कहते हैं, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इसमें कंप्लीटली केवल लेखक के विचारधारा या जो अनुवाद कर रहा है उसके विचारधारा पर नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, केवल मनुष्य की इच्छा के आधार पर नहीं हुई, नॉट आवर ओन इंटरप्रिटेशन। या हम लोग जो आज जब शास्त्र भी पढ़ते हैं और जो प्रोफेट, वहां पे जो लेखक के जो अर्थ है वहां मौजूद है, उसको अपना विचारधारा लगाकर उसको उस अर्थों को निकालने का वो विषय नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के मैसेज को, जो ओरिजिनल मैसेज है, जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उस मैसेज को दिए हैं, उसकी बात यहाँ किया जा रहा है, ना कि जब कोई व्यक्ति उन विषयों को अपने विचारधारा के द्वारा अनुवाद करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि लेखक ने ये बोलते होंगे, वो बोलते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुवाद निकलते हैं। वो नहीं, नॉट हमारे खुद की व्याख्या और इंटरप्रिटेशन नहीं, वरन जो ओरिजिनल, जो परमेश्वर प्रेरित होकर, परमेश्वर का अभिप्राय से होकर, परमेश्वर का संदेश जो उन्होंने लेखक विशेष करके भविष्यवक्ताओं को दिए थे, इस वही बातों को यहाँ कहा जा रहा है आगे।
पर भक्त जन, कैसे कैसे इन भविष्यवाणियों को सामने लाया गया, कैसे इन भविष्यवाणियों को एकत्रित किया गया, कैसे परमेश्वर के इस वचन को एकत्रित किया गया और पवित्र शास्त्र में लाया गया और पवित्र शास्त्र ठहराया गया। लिखा हुआ है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। देखिए यह जो है पवित्र शास्त्र किसी मनुष्य की विचारधारा के द्वारा नहीं, लेकिन कैसे, क्या आप देख पा रहे, हम लोगों ने जो कुछ क्षण पहले डेफिनेशन को भी कहे थे कि हालांकि इसमें इंसानी शब्द मौजूद थे, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो है लेखक वो प्रेरित हुआ, इस तरह से प्रेरित हुआ कि भले वो जो भी माहौल में हो क्यों ना, लेकिन जो वो शब्दों को, जो भविष्यवाणियों को बोल रहा है, इंसानी भाषा में बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर। यहाँ पे वही बातें कहा गया है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। और ये जो उभारे जाकर शब्द है, इसका मतलब है मूव्ड या कैरिड अलोंग, टू लिटरली बियर और कैरी, किसी को वास्तविक रीति से उठा के चलना को दर्शाते। तो उसी रूप से जो है पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी और लेखों को जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। जो बाइबल के लेखक हैं, जो भविष्य वक्ता है, वो लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उभारे जाकर कैरिड अलोंग होकर उन्होंने परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के बातों को बोलते थे, परमेश्वर के बातों को लिखे हैं, परमेश्वर के बातों को रखे हैं। तो हाउ, ये इंस्पिरेशन की बातें क्या है यहाँ पे, परमेश्वर प्रेरित होने का बातें क्या है यहाँ पे, कैरिड अलोंग, पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया जाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा इस रूप से प्रेरित होकर, परमेश्वर आत्मा के द्वारा इस रूप से प्रेरित होकर वो लोग बोलते थे कि वो लोग इंसानी भाषा को ही बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरह से गाइडेड और हस्तक्षेप किया गया है वो शब्द कि उसमें कोई भूल और त्रुटि नहीं है, वो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के द्वारा उभारे जाकर वो आए हैं। और हम जब दूसरा तीमुथियुस 3:16 में देखते हैं, वहां पे हम देख पाते हैं कि संपूर्ण ऑल पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा। तो हियर वी गेट द वर्ड गॉड ब्रीथ और गॉड इंस्पायर्ड। प्रेरणा यहीं से आते कि हम विश्वास करते हैं, बाइबल आधारित कलीसिया विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा है। गॉड ब्रेथ या परमेश्वर की इंस्पिरेशन, परमेश्वर की प्रेरणा। ये जो परमेश्वर की प्रेरणा शब्द है, ये गॉड ब्रेथ, वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है उसको संदर्भित करते हैं, उसको इंगित और इशारा करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो पवित्र शास्त्र जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दृष्टिकोण पुराना नियम पवित्र शास्त्र पे लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जब हम आज ही देखेंगे अंत की ओर कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम नया नियम पवित्र शास्त्र को भी रख सकते हैं। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र जिसमें पुराने नियम यस और साथ ही साथ नया नियम भी शामिल है, उसके सारा जो बात है वो परमेश्वर की प्रेरणा, गॉड ब्रेथ, वर्ड्स दैट केम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, इस तरह से परमेश्वर ने प्रेरित किए हैं, से रचाया गया है। और वो जो है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और इस ये जो इंस्पिरेशन है परमेश्वर का प्रेरित होना, इसका प्रोसेस, इसका प्रक्रिया, इसको पवित्र शास्त्र को जब लिखा गया उसको किस रीति का प्रोसेस से होके वो गुजरा, किस रीति का प्रक्रिया से होके वो गुजरे, इसे भी हम बिब्लिकल डॉक्ट्रिन बुक में पाते, पेज नंबर 78 में। इसी को मैंने फोटो उठाकर आपके सामने रखे। द एक्चुअल प्रोसेस बाय विच द बुक्स ऑफ द बाइबल वर कंपोज्ड आर मेनी एंड वेरिड। तो बाइबल के पुस्तक के जो लेख को लिखा गया है, तो उसको लिखने के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके से उसे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रिया से उसे लिखा गया। जैसा फॉर एग्जाम्पल मूसा ने जब लिखा, ठीक है, डायरेक्ट परमेश्वर ने उनसे बातें की और उन्होंने उसी को रिकॉर्ड किए। और दाऊद जो है जब उन्होंने भजन को लिखे, कुछ कुछ को उन्होंने लिखे जो उसके निर्दिष्ट इवेंट, जीवन के घटना से संबंधित थे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ ये पदे। और कुछ थे जो सामान्य जीवन के एक्सपीरियंसेस से संदर्भित थे, जैसा भजन 23। और सम राइटर्स रिसर्च देयर सब्जेक्ट, और कुछ लेखकों ने जो वो लिखने वाले हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसके बारे में अच्छा रिसर्च भी किए हैं, फिर जाकर वो लिखे हैं।
सोलोमन देखिए, उन्होंने कलेक्ट किए हैं बहुत सारा नीति वचन है और उनको कंपाइल किए हैं दूसरों के साथ मिलकर, और जिसे हम नीति वचन की पुस्तक में पाते हैं। देखिए, हालांकि ये सारा बातें भी हो रहा है, ये जो रिसर्चेस भी हो रहे हैं, जो हम आगे जाके लूका में भी देख पाते हैं। ऐसा ना सोचिए कि यहाँ पे केवल इंसानी क्रिया घट रहा है। पवित्र शास्त्र में जो है वो इंसान और परमेश्वर दोनों शामिल है। इंसान कहने का अर्थ है जिन लोगों ने पवित्र शास्त्र को लिखे हैं, दोनों मौजूद है। तो उन लोग जब रिसर्च भी कर रहे होते हैं तो इस तरह से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित थे कि उन लोगों ने जब उस रिसर्चेस को करके लिखे हैं, हालांकि इंसानी भाषा में लिखे, लेकिन उसमें परमेश्वर का अधिकार मौजूद है। वो गॉड इंस्पायर्ड है, परमेश्वर प्रेरित है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कैरिड अलोंग, उभारे जाकर वो बातें सामने आए। वो बातें रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में हमारे सामने मौजूद है। और मती और यूहन्ना जो है, उन्होंने जब अपने सुसमाचार को लिखे, वो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव जो रहे हैं यीशु मसीह से, ठीक है। और लूका खुद आई विटनेस तो नहीं थे, उन्होंने अपने आंखों से तो नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने जांच पड़ताल किए सब कुछ थॉरोली लिखने से पहले, ठीक है। और जब वो ये सारा बातों को भी कर रहे थे, जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जांचों को कर रहे थे, हमें यह जानना है कि यह क्रियाएं भी जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हो रहे थे। बाइबल यही बताते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं लिखने से पहले, और कुछ लेखक लोगों को विशेष प्रकाशन दिया गया है सपना के द्वारा और दर्शनों के द्वारा, जिसे उन्होंने शास्त्र में भी लिखे। जैसे कि प्रेरित यूहन्ना ने स्वयं पुनरुत्थित यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के सपने और दर्शन देखे जब वो पतमोस की द्वीप में थे, और उन्होंने प्रकाशित वाक्य को लिखे हैं। और देखिए, कुछ कुछ जगह में ऐसा है पवित्र शास्त्र को लिखते समय, जैसे यिर्मयाह, उन्होंने शब्दों को डिक्टेट किया, बताया है, और उनके जो असिस्टेंट थे बारूक, उन्होंने जो एक्चुअल लिखने का जो व्यक्ति है, उन्होंने बारूक ने लिखा, लेकिन शब्द जो है, जो विचारधाराओं को लिखा गया, जिन बातों को लिखा गया, वो यिर्मयाह से होकर आया। यिर्मयाह ने बताया क्या क्या लिखना है, और बारूक ने उन्हीं बातों को लिखे हैं। और यिर्मयाह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इन बातों को रखे। और उसी तरह से पौलुस ने भी ऐसा एक सेक्रेटरी यूज करते थे, सेक्रेटरी का उपयोग करते थे, ठीक है, पत्रियों को लिखते वक्त। और एक पत्री जो है टोटल जो है गलतियाँ, उसको स्वयं पौलुस ने लिखे हैं। तो इसी तरह से देखिए, ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, मूसा, दाऊद, सोलोमन, और इसी तरह से मती, मार्क या लूक, और बहुत सारे बाइबल के लेखक हैं। भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से होकर वो लोग भले गुजरे हैं, किसी को डिक्टेट किया गया, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से होके आए हैं, परमेश्वर ने प्रेरित किए हैं। और जो लोग पवित्र शास्त्र को लिखे हैं, पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचनों को बोले हैं, वे लोग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, कैरिड अलोंग, ठीक है, उभारे जाकर, उठाया जाकर, प्रेरित किए जाकर, उन लोगों ने अचूक रूप से, बगैर कोई गलती से, अधिकार पूर्वक परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के सत्य को रखे हैं और लिखित रूप में रिकॉर्ड किए हैं। और आगे हम और भी प्रमाण देखने वाले विशेषकर परमेश्वर के वचनों के इंस्पिरेशन, जो आज हमारा टॉपिक है, वचन पवित्र शास्त्र के परमेश्वर प्रेरित होने के विषय में कुछ और भी शास्त्र से प्रमाणों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पुराने नियम को परमेश्वर के वचन के रूप में पहचाना गया है कि वह वाकई में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। क्योंकि कई बार पुराने नियम पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि यहोवा ने कहा, कई बार हम पाएंगे जब पुराना नियम पढ़ते हैं। और एजरा ने जो है पुराने नियम पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन कहकर संबोधित किया है। एजरा 9:4 तब जितने लोग इजराइल के परमेश्वर के वचन, देखिए परमेश्वर के वचन कहा गया है, सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण
थरथराते थे। तो परमेश्वर के वचन है, विशेष करके जो पुराना नियम पवित्र शास्त्र है उसमें हम देख पाते हैं कि यह परमेश्वर प्रेरित है, यह यहोवा के है, यहोवा ने कहा, गॉड ब्रेथ्ड, परमेश्वर के यह वचन है। इंस्पिरेशन की बातों को हम पाते हैं स्वयं बाइबल से ही कि यह परमेश्वर प्रेरित है, यह परमेश्वर यहोवा ने इन बातों को कहा, यह यहोवा के वचन है। और पुराने नियम पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर के डायरेक्ट आदेश को देख पाते जो परमेश्वर के मुंह से होके निकले हैं। और यहाँ पे हम परमेश्वर के डिक्टेट यानी किसी को कुछ बोलकर कहलाने के बारे में परमेश्वर का स्पीच का लेख को भी हम पुराना नियम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। जैसे उत्पत्ति 1:3 में डायरेक्टली परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मतलब ये बातें जो है वो परमेश्वर की ओर से होके आ रहा है। इट्स गॉड्स ब्रेथ, ठीक है, गॉड इंस्पायर्ड, गॉड हैज सेड इट, इट हैज कम फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, गॉड हैज गिवन इट। तो जब परमेश्वर ने कहा, यह है परमेश्वर का डायरेक्ट स्पीच, और परमेश्वर कुछ कहला भी रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी। तो परमेश्वर जो है मूसा से कुछ लिखने को कह रहा है, और जो मूसा लिखेगा वो भी किसकी ओर से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है। परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर वो बातें आ रहा है, अधिकारपूर्ण रूप से और अचूक रीति से। और पुराना नियम पवित्र शास्त्र में 3800 से भी अधिक डायरेक्ट दावाएं हैं कि जो इसमें लिखा है, ठीक है, जो पुराना नियम पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो परमेश्वर का वास्तविक शब्द है, परमेश्वर का मुंह से होकर आया, वो परमेश्वर का बोली है, वो परमेश्वर का वचन है, वास्तविक शब्द है। 3800 से भी अधिक डायरेक्ट दावा है पुराना नियम पवित्र शास्त्र में कि पुराना नियम पवित्र शास्त्र जो है वह परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर का सांस, गॉड ब्रेथ्ड आउट वचन है जो परमेश्वर की ओर से है। और स्वयं यीशु मसीह ने पुराना नियम पवित्र शास्त्र के प्रेरणा, उनके सत्यता, ऐतिहासिकता, अधिकार, त्रुटिहीनता इत्यादि का पुष्टि एवं समर्थन किया है। जैसे यूहन्ना 17:17 में हम देख पाते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर यीशु मसीह कहते हैं, तेरा वचन, यानी कि वो वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा से आए हैं, परमेश्वर के मुंह से होकर आए, तेरा वचन सत्य है। और यूहन्ना 5:46 और 47 में आप पाते, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? तो यीशु मसीह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यीशु मसीह पहले कह रहा है तेरा वचन, यानी कि जो भी परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में है वो परमेश्वर का वचन है। और साथ ही साथ यीशु मसीह इस बात को भी सामने ला रहा है कि वो इंसान लेखक के द्वारा लिखा गया। जैसे यहाँ पे देखिए, तूने मूसा का विश्वास करता तो क्या है, इसलिए उसने मेरे विषय में लिखा है। किसने? मूसा ने, ठीक है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातें, तो व्यवस्था की बातें किसने लिखे? यस, मूसा ने, लेकिन साथ ही साथ कैसे? परमेश्वर के प्रेरणा में आकर, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप और प्रेरित किए जाने के द्वारा। तो यीशु मसीह दोनों बातों का समर्थन कर रहे हैं कि पवित्र शास्त्र जो है इंसानी लेखक ने लिखा, परमेश्वर के द्वारा चुना गया इंसानी लेखक, साथ ही साथ कैसे उन्होंने जो है परमेश्वर का वचन को लिखा, यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने परमेश्वर का वचन को लिखा मूसा ने, लेकिन कैसे? परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है, तेरा वचन सत्य है, यीशु मसीह कहते हैं। और आगे मत्ती 4:1-11 में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह कई बार पुराने पवित्र शास्त्र का अधिकार को भी समर्थन करता है, ठीक है, पुष्टि करता है। और मत्ती 5:17-19 में हम देख पाते हैं, लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और
उन्हें सिखाएगा वह ईश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पे परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की पुस्तक की अधिकार, उसका प्रभाव, उसका सत्यता के बारे में, उसका त्रुटिहीनता के बारे में, उसका अधिकार के बारे में बातों कर रहा है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि स्वयं यीशु मसीह भी पुराने नियम पवित्र शास्त्र की प्रेरणा और उनके साथ साथ और कई अन्य जो पवित्र शास्त्र के गुण हैं उसका समर्थन किए हैं, उन्होंने सिखाए हैं। और जब हम नया नियम की बात करते हैं, नया नियम पवित्र शास्त्र का लिखा जाने से पहले ही यीशु मसीह ने इसको परमेश्वर के वचन के रूप में पुष्टि की और इसको सच्चा ठहराया। देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे तब नया नियम लिखा नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहले ही इन एडवांस परमेश्वर के जो नया नियम जो लिखा जाने को है, ठीक है, उसे उन्होंने पुष्टि की परमेश्वर के वचन के रूप में। तो यीशु ने दावा किए कि उसके वचन पिता परमेश्वर के वचन हैं, जो वचन उन्होंने अपने शिष्य को दिए हैं, जो शिष्य आगे जाकर नया नियम पवित्र शास्त्र को लिखने को थे। तो यूहन्ना 17:7 में हम पाते हैं, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। देख रहे हैं, तेरी ओर से है। जिन बातों को मती लिखने वाले हैं आगे, जिन बातों को यूहन्ना आगे लिखने वाले हैं, जिन बातों को यीशु मसीह के प्रेरित आगे लिखने वाले हैं, वो सब किसकी ओर से है? Is God's breath, is God inspired, is God himself। ये स्वयं परमेश्वर के है, परमेश्वर की ओर से होकर यह है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचाया, उनके शिष्यों को, उनके प्रेरितों को दिए, पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। तो क्या आप देख पा रहे हैं, जो जिन जिन वचनों को प्रेरितों ने ग्रहण किया, जिन वचनों को प्रेरित लोग पवित्र शास्त्र नया नियम में लिखे हैं, वो किनके हैं? वो यीशु मसीह के। लेकिन यीशु मसीह किनके बोल रहे हैं? वो सारी पिता परमेश्वर से है। तो पिता परमेश्वर के वचन के बारे में, जो वचनों को प्रेरित लोग लिखने जा रहे हैं, वो किसकी ओर से आ रहे हैं? वो किसके हैं? इट इज गॉड्स ब्रेथ, गॉड इंस्पायर्ड। और यीशु ने पवित्र आत्मा के आने की प्रतिज्ञा के साथ साथ अपने प्रेरितों के लिए अधिक, यानी कि एडिशनल प्रकाशन जो उनके प्रेरित लोग प्राप्त करने वाले थे, उनके बारे में भी प्रतिज्ञा की। ठीक है, कि प्रेरित लोग आगे चलकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गीय रोहन के बाद वो लोग अधिक प्रकाशन को पाने जा रहे थे। पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए इन बातों को भी यीशु मसीह बताते हैं। पवित्र शास्त्र, नया नियम पवित्र शास्त्र लिखा जाने के पहले, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह तो है कि पवित्र आत्मा प्रेरितों को सब बातें जो यीशु मसीह से उन लोगों ने सीखे हैं उन्हें अचूक रूप से स्मरण कराएगा। इस रूप से स्मरण कराएगा कि जब वो लोग पवित्र शास्त्र को लिख रहे होंगे ताकि उनमें कोई गलती ना हो, ताकि वो जो लिख रहे हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस रूप से प्रेरित हो कि वो अचूक रूप से अधिकार पूर्ण रीति से लिखा गया है। और यूहन्ना 15:26 और 27 में हम पाते हैं, परंतु जब वो सहायक आएगा यानी पवित्र आत्मा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो यहाँ पे यीशु के प्रेरितों का बातों को कहा गया है कि वे लोग यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। देखिए, यीशु ने जो है पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा को की। पवित्र आत्मा सब बातें, यीशु मसीह के सब बातों को उनके शिष्यों को सिखाएगा। वो इन बातों का भी प्रतिज्ञा की और साथ ही साथ यह भी प्रतिज्ञा की कि यीशु मसीह के प्रेरित लोग जो है वे उनके गवाह होंगे। और साथ ही साथ अभी यीशु मसीह अपने प्रेरितों के लिए यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि यीशु मसीह के प्रेरित लोगों को और अधिक प्रकाशन दिया जाएगा। वो लोग और अधिक एडिशनल प्रकाशन को पाने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए अचूक रूप से। यूहन्ना 16:12-14 में हम पाते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ठीक है, परंतु जब वो
अर्थात सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुम्हें यानी साधारण भाषा में उनके प्रेरितों को और भी सत्य का मार्ग, ठीक है, और भी प्रकाशन मिलने जा रहा था, जिन्हें प्रेरित लोग सिखाएंगे, जिन्हें प्रेरित लोग पवित्र शास्त्र में लिखेंगे, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेंगे परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें, ठीक है, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो यीशु मसीह क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे कि पवित्र आत्मा जो है और भी एडिशनल और भी अधिक प्रकाशनों को देने जा रहे हैं यीशु मसीह के प्रेरित लोगों को, क्योंकि उनके प्रेरित लोगों का सेवकाई में ये क्रियाशील, ये जो प्रकाशन है, ये जो बातें हैं प्रेरित लोगों का सेवकाई में, ये बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। और विशेषकर पवित्र आत्मा का इस तरह से हस्तक्षेप, इस तरह का प्रेरणा जो है, विशेषकर पवित्र शास्त्र के लिखने, पवित्र शास्त्रों को अचूक रूप से, पवित्र शास्त्रों को अधिकार पूर्ण रूप से रिकॉर्ड करने के समय में ये बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। तो प्रेरित लोगों को एडिशनल अधिक प्रकाशन मिलने जा रहा था, जिस एडिशनल प्रकाशन के बुनियाद पर हम देख पाते कि उन लोग नया नियम पवित्र शास्त्र में, नया नियम पवित्र शास्त्र को लिखते हैं। तो यीशु मसीह इन बातों का प्रतिज्ञा पहले ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम यह जान पाते हैं कि नया नियम पवित्र शास्त्र भी परमेश्वर प्रेरित है, क्योंकि जो भी उनके प्रेरितों को बताया जाएगा, जो भी उनके प्रेरितों को दिया जाएगा, वो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर प्रेरित है, और पवित्र आत्मा स्वयं आकर उन्हें वो बातें सिखाएगा। सत्य की आत्मा उन्हें प्रेरित करेगा, उन्हें इंस्पायर करेगा पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए, और यीशु मसीह के बातों को स्मरण दिलाकर उनमें सेवकाई में उपयोग करने के लिए वो सहायता करेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है नया नियम पवित्र शास्त्र के लिखा जाने से पहले ही पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा को कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा का आने पर क्या उन लोगों को जो एडिशनल प्रकाशन मिलने जा रहा है, उसके बाद भी वो बातें भी यहाँ पे करते हैं। और बुनियादी रूप से यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर की जो बातें हैं, उन्होंने वो बातें अपने शिष्यों को दी है। तो नया नियम पवित्र शास्त्र भी देखिए परमेश्वर प्रेरित है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वो आए हैं। यस पौलुस ने लिखे हैं, यस मत्ती ने लिखे, यस मरकुस ने लिखे, यस लूका ने लिखे हैं पवित्र शास्त्र, नया नियम पवित्र शास्त्र में। उसके बावजूद पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, तो बाइबल जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र वह परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। तो नया नियम के लेखक लोगों ने केवल ये नहीं कि यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि प्रेरित लोगों को और अधिक प्रकाशन दिया जाएगा, और वो परमेश्वर की ओर से होगा, परमेश्वर की आत्मा की ओर से होगा। यीशु मसीह के विषय में वो लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। यस, यीशु मसीह ने इसका पुष्टि, इसका प्रतिज्ञा, इसका समर्थन को किए हैं। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी देख पाते कि नया नियम के लेखक लोग जो है, वे लोग एक दूसरे के जो लेख है, पवित्र शास्त्र के लेख, उसको परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र के रूप में पहचाना, स्वीकारा। तो जब पौलुस लिख रहे थे पत्री, पतरस ने उसे पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकारा। जब लूका लिख रहे थे तो पौलुस लूका के लेख को पवित्र शास्त्र के रूप में पहचाना। जब पौलुस खुद लिख रहे थे, पौलुस ने खुद अपने लेख को भी पवित्र शास्त्र, परमेश्वर प्रेरित, परमेश्वर से होकर आया गया अधिकार पूर्ण लेख के रूप में पहचाना। तो आइए पढ़ते कुछ पदों को इस बात का पुष्टि करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि नया नियम पवित्र शास्त्र भी जो है, वो भी वहां भी हम इस बात का पुष्टि पाते हैं। किस विषय में? परमेश्वर प्रेरित होने का, कि परमेश्वर का वचन जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, गॉड इंस्पायर्ड, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप से, वो इंसानी विचारधारा से नहीं आया। हालांकि इंसान ने लिखा, इंसान लेखकों ने लिखा इंसानी भाषा में, उसके बावजूद परमेश्वर पवित्र आत्मा के गाइडेंस, परमेश्वर पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप, परमेश्वर पवित्र आत्मा के कैरिड अलोंग करने के द्वारा, उम्हारे जाने के द्वारा, प्रेरित किए जाने के द्वारा, और यीशु मसीह इसका समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ नया नियम के जो लेखक लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे का लेख को जो है, जो पवित्र शास्त्र का लेख है,
उसे परमेश्वर के वचन यानी कि पवित्र शास्त्र के रूप में पहचाना है। पहला थिस्सलुनीके 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, सुसमाचार का जो वचन है, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझ के, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया। देखिए पौलुस भी जो सुसमाचार को उन लोग बांट रहे थे, जो सुसमाचार के वचन को पहुंचाए थे उसे थिस्सलुनीके लोग के कलीसिया को, वो किसका है? हालांकि उसे पौलुस इंसानी भाषा में व्यक्त किया, लेकिन वो परमेश्वर का वचन है, सचमुच ऐसा ही है। और आगे हम देख पाते हैं 1 कोरिन्थियों 14:37-38 में, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखिए जब पौलुस लिख रहे थे इन पत्री को, वे प्रभु की आज्ञा है, वो प्रभु की ओर से आए, वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से होकर वहां पे आए, वो पवित्र शास्त्र है, गॉड इंस्पायर्ड, गॉड ब्रेथ आउट, ठीक है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से होकर, परमेश्वर की ओर से होकर आए। हालांकि पौलुस इंसानी भाषा में लिख रहे थे, लेकिन इस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा हस्तक्षेप और प्रेरित किए गए कि वो प्रभु की आज्ञा है। परंतु यदि कोई यह ना माने, यह अधिकारपूर्ण भी है, इंस्पायर्ड होने के साथ साथ अधिकारपूर्ण भी है, परमेश्वर के वचन का अधिकारपूर्ण होने के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन देखिए परमेश्वर के वचन का एक प्रकृति जिसे आज हम देखे हैं कि वो गॉड इंस्पायर्ड है, परमेश्वर प्रेरित है, लेकिन साथ ही साथ वो अधिकारपूर्ण भी है, क्योंकि परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। यदि कोई अपने आप को परमेश्वर का वचन, बाइबल के 66 पुस्तकों के अधिकार के अधीन में, यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो अपने आप को आत्मिक जन क्यों ना समझे, यदि वो पवित्र शास्त्र के अधिकार में खुद को समर्पण नहीं करता, जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से आए, जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति उसे नहीं स्वीकारता अधिकारपूर्ण रूप से और अपने आप को उसमें उस अधिकार में समर्पण नहीं करता, तो कहा गया है तो उनकी भी ना मानो। और 1 तीमुथियुस 5:18 में यहाँ पे पौलुस जो है वह लूका के लेख को और व्यवस्था विवरण के लेख को जो है पवित्र शास्त्र के रूप में ग्रहण कर रहा है, पवित्र शास्त्र के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पौलुस लिखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्या कहता है पवित्र शास्त्र? दाबने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये बातें जो कोटेशन में है, ये पवित्र शास्त्र कहता है, ठीक है। और इन बातों को कहाँ हम देख पाते पवित्र शास्त्र में? व्यवस्था विवरण 25:4 में, लूका 10:7 में। तो देखिए न्याय नियम का लेखक पौलुस लूका का लेख को पवित्र शास्त्र कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे जो न्याय नियम के लेखक लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के लेख को पवित्र शास्त्र कहकर पहचान रहे हैं कि वो जो है परमेश्वर की प्रेरणा से आए, परमेश्वर की ओर से आए। तो यहाँ से भी ये पुष्टि हो जाता है कि न्याय नियम जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से होकर आए हैं। कैसे? यीशु मसीह ने इसका समर्थन किए हैं, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किए हैं, और साथ ही साथ स्वयं न्याय नियम के जो लेखक लोग हैं, वो लोग जो न्याय नियम के पवित्र शास्त्र है उसे परमेश्वर की ओर से आता पवित्र शास्त्र कहकर पहचाने हैं। दूसरा पत्रस 3:15-16 में यहाँ पे अब पत्रस जो है वो पौलुस के लेख को पवित्र शास्त्र कहकर पहचान रहे। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारा प्रिय भाई पौलुस, पत्रस पौलुस के बारे में कह रहा है और पौलुस के लेख के बारे में, हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा, राइटिंग्स लिखा है, वैसा ही उसने अपनी सब पत्रियों, देखिए पौलुस का लेटर्स में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते। देखिए पौलुस ने जो लिखा है अपने पत्रियों में, जिनमें से कुछ बातों को समझना कठिन है, पत्रस क्या कह रहा है? वे पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह, यानी वो भी पवित्र शास्त्र के ही हिस्सा है। सो पीटर हियर इज रिकॉग्नाइजिंग एंड अफर्मिंग कि पौलुस ने जो पत्री को लिखे हैं परमेश्वर प्रेरित होकर, वो पवित्र शास्त्र के ही हिस्से हैं। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि
आज बिब्लियोलॉजी परमेश्वर के वचन के सिद्धांत का जो पहले भाग को हमने आज देखे, ठीक है। परमेश्वर के वचन के गुण के पहले विषय को जो हम आज देखे हैं, विशेषकर परमेश्वर के वचन की प्रेरणा के विषय में, आई होप हम इसे समझे हैं आज कि परमेश्वर का वचन का प्रेरणा का अर्थ यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इस तरह से बाइबल के जो इंसानी लेखक है उन लोगों का जीवन को इस तरह से हस्तक्षेप किया। हालांकि वो लोग इंसानी भाषा में लिख रहे थे, हालांकि वो लोग अपने अपने ऐतिहासिक माहौल में थे, उसके बावजूद परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उन्हें उन्हें कैरिड अलोंग किया, उन्हें उम्हारा। वे लोग जो है इंसानी लेखक लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उम्हारे जाकर, और साथ ही साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वो लोगों ने पवित्र शास्त्र को लिखे हैं, नया नियम और पुराना नियम दोनों को ही, और इन दोनों का पुष्टियों को हम पवित्र शास्त्र में देख पाते। तो परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है उसका पहला मुख्य गुण और मुख्य प्रकृति क्या है कि वो परमेश्वर की ओर से आए, वो परमेश्वर की प्रेरणा से आए। ठीक है, द बाइबल इज गॉड इंस्पायर्ड, इज ब्रेथ्ड आउट बाय गॉड। परमेश्वर पवित्र आत्मा के उम्हारे जाने के द्वारा इस लेख को हमारे सामने रखा गया। और मैं आशा रखता हूँ कि हम में से जितने लोग जुड़े हैं, हम सभी को इस सच्चाई को विश्वास करेंगे, क्योंकि बाइबल इस सच्चाई को प्रदर्शित करता है, बाइबल इस सच्चाई का पुष्टि करता है, बाइबल इस सच्चाई का प्रमाण को देते, स्वयं यीशु मसीह इस सच्चाई का समर्थन को करते। तो आइए हम जैसे जैसे स्टडी को करते जा रहे हैं और बिब्लियोलॉजी के आज जो पहले गुण को हम देखें बाइबल के विषय में कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, आइए हम इस सच्चाई को विश्वास करें और इस सच्चाई में विश्वासपूर्वक खड़े हो और दूसरों तक इस सच्चाई का पहुंचाएं।